जय श्री हरि। आप सभी को आज मैं आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोकामना को प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूर्य जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दारिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत सा अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का प्रीति पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी उन्हें बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से व्याकुल तक कथा सुनने के लिए बैठा गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और चल दिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा और उसने बताया कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनोकामना पूरा करने वाला है। पहले मैं बहुत गरीब था। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दोगुना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि सभी पूजन की सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधिवत सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उनका मुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानियां दोनों बड़े ही धार्मिक थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं भी पूजा की जगह पर बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा को इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
राजा के वचन सुनकर और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान बुद्धि की ओर बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई। उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने लोगों द्वारा खोज करवाकर कंचनपुर नगर के एक बनिया के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह करा दिया। फिर भी बनिया ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रंकूसरपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रंकूसरपुर के राजा चंद्रकेतु ने खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ धन एक जगह पर फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को घूरते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। उनका धन कोष में जमा कर दिया। सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह वहीं बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने यह सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली हुई बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव नारायण का व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से भाव विभोर होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना तुम्हारे पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दे दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सा धन सम्मान पूर्वक उन्हें देकर विदा किया। दोनों बनिया आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के भेष में इनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिया ने हंसते हुए उत्तर दिया,
नौका में तो फूल पत्ते के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडे स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और स्वामी के चले जाने पर बनिया ने देखा कि नौका हल्की हो गई है। उसे थोड़ा सा अनुभव हुआ तो उसने खोलकर देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वह एकदम खाली हो गया था, उसमें फूल पत्तों के सिवा कुछ नहीं था। उसे देखकर बनिया बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी नौका में हर जगह फूल पत्ते ही थे। परंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार सर बहाने से काम नहीं चलेगा, हमें उन्हीं डांडी स्वामी के पास जाना चाहिए। यह उन्हीं की करामात है। उसने चलकर प्रार्थना करेंगे तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात को मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। और बनिया ने नाव के पास जाकर देखा तो अब वह धन से भरपूर थी। तब उन्होंने श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिया ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपने पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रकाश लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी भी मुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची, उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के क्षमा लेकर सती होने को उद्वित हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए दौड़ी आई है। यदि वह प्रकाश देख सकती रही तो उसका पति जीव हो उठेगा। यह सुन कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रकाश लेकर नदी के किनारे आई और क्या देखती है कि उसके पति समेत लोगों का जल पर तैर रही है। यह देख बंदिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करता रहा तथा श्रद्धापूर्वक कथा को सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले कि एक समय तुम ब्रजराज शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष में के नीचे बहुत से गोप बाल इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा ने बैत सबके नारायण भगवान को नमस्कार किया और वहीं पूजन के पास गोप गंगराजा के को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह नहीं की और महल की ओर चला गया। राजा द्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं। उसे वन की घटना स्मरण हो आई और उसने विचार किया कि श्री सत्यदेव के प्रसाद का निरादर करने के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है।
यह सोचकर राजा पुनः वन में दौड़ा गया और गोपबालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह सब जब घर पर लौट आया तो उसके मृत पुत्र पौत्र आदि सभी जीवित हो गए और नष्ट हुई संपत्ति भी आ गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करता रहा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला हो और सुनाने वालों का भी भला हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखना न भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।